दहेज पर आप दोनों के क्या विचार हैं? भैया जिस पर जितना बने उतना दे दो, जबरदस्ती नहीं के। ये जबरदस्ती नहीं कि भाई हमें तो इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, ये गलत बात है। अच्छा, मैं तो देखो पहले क्लियर कर दूं, दहेज लेना इलीगल है। अब आप बोलो। भाई जितना बेटी वाला आराम से दे सके उतना लो। और क्या। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सलोनी गौड़ और स्वागत है आपका द पारिवारिक पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है शादी, जो कि न जाने कितने सदियों से होती आ रही है। मुझे तो लगता है कि इंसानों से ज्यादा शादियों ने खुद को इवॉल्व किया है। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए तो हम यहाँ आए हैं कि मेरी दादी के टाइम पर किस तरीके की शादियां होती थी, उनकी क्या मान्यताएं थी, फिर मेरी मम्मी के टाइम पर कैसा चेंज आया, और मेरी मम्मी और दादी के टाइम पर जिस दहेज को लेना इतना नॉर्मल समझा जाता था, उसे हमारी आज की जनरेशन ने कैसे हटाया। और तो और शादी के बाद लड़की का काम पर बाहर जाना, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इनफैक्ट सेम सेक्स मैरिज, इन सभी टॉपिक्स को हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे। और हो सकता है आपको मम्मी और दादी की बातें थोड़ी आउटडेटेड और ऑफेंसिव लगे, तो देखो यार, वो उस समय की सच्चाई थी और आज की सच्चाई बताने के लिए मैं बैठी हूँ। तो आपको चिल रहना है, रिलैक्स करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, एंजॉय करना है एपिसोड को। एक बार फिर से अपने पापा को फोमो फील कराते हुए हम शुरू करेंगे आज का एपिसोड मेरी दादी और मम्मी के साथ। आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है वो हम बहुत रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम तीनों ने एक्सपीरियंस किया है। मैं बात कर रही हूँ शादी की। हुई है ना आप दोनों की? पक्का? और मेरी भी हो चुकी है। तो हम तीनों को इसमें हंसने की क्या बात है? शादी की बात हो रही। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है शादी। अच्छी। हाँ, इसलिए मैंने बताया सबको कि हम तीनों की हो चुकी है, तो हम तीनों के पास ही बताने के लिए बहुत कुछ होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शादियों पर इंडिया की इकोनॉमी चलती है। मतलब आप हर किसी को देख लो, शादी से उसका फ़ायदा हो रहा होता है। कुछ रेंचो जैसे बच्चे होते हैं हॉस्टल के, जो वहाँ जाके खाना खाते हैं फ्री में, उनका फ़ायदा। लव मैरिज करने में फ़ायदा? मैं तो लव मैरिज की बात ही नहीं की, मैं तो शादी की बात कर रही हूँ। शादी में फ़ायदा होता है ना। पंडित हायर करोगे, पंडित का फ़ायदा होगा। किसी फूल वाले से डेकोरेशन करवाओगे, उसका भी फ़ायदा होगा। करवानी है? नहीं, क्या करवाएंगे? अभी मुझे ख़त्म करने दो। अच्छे। हाँ। तो कुल मिला के जो बात अम्मा जी को समझ नहीं आई, शायद आप लोगों को आ गई हो, लेकिन कहने का मतलब ये था कि शादी में इतना पैसा खर्च होता है, इंडिया में इतनी लेविश शादियां होती हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही जाता है। अब दूल्हा दुल्हन का प्रॉफिट उसमें कुछ हो या ना हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई ना? हाँ जी। तो पहला सवाल तो यही है कि शादी इंसान करे ही क्यों? जरूरी है। क्यों? हाँ, क्यों जरूरी है मम्मी? अरे ये तो दुनिया की परंपरा है। किसी ने कह रखा है कि परंपरा निभानी चाहिए? नहीं निभाओगे तो गलत है। क्या गलत है इसमें मम्मी, आप बताओ। गलत तो नहीं है, लेकिन जो है एक दूसरे का साथ रहता है, और वैसे अकेले रहते हैं तो शादी हो जाती है तो एक से दो होते हैं। मम्मी कह रही है गलत नहीं है। देख लो क्या कह रही हैं। कह रही है इसमें कोई गलत बात नहीं है। शादी करना या नहीं करना? हाँ, कह रही है कि अगर कोई शादी ना करे तो उसमें कोई कुछ गलत नहीं है, ऐसा कह रही है मम्मी। वो तो अपनी मर्जी है ना, क्या हो गया। वैसा करनी जरूरी है। क्यों जरूरी क्या है इसमें? कोई ऐसी चीज होती है क्या जो रुक जाती है अगर शादी ना करो? जीवन साथी मिल जाए, अकेले कहाँ रहोगे? घर पे? घर में? हाँ, और क्या, घर में अकेला ना रहे इंसान? के साथ भी तो घर में ही रहोगे। तो वही तो, फिर फर्क क्या रह गया? तो मर्जी है अपनी है तो। अच्छा, फिर लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज्ड मैरिज? लव मैरिज में तुम्हारी गारंटी है, अरेंज मैरिज में हमारी गारंटी है कि भाई कैसा लड़का, कैसा देखा, कैसा अच्छा है। क्या जो लव मैरिज कराओगे तो वो हमसे नहीं कह सकते कोई परेशानी हो कि भाई। मतलब ये तो आपने हाथ झाड़ लिए। फिर रिश्ता ही क्या रह गया? अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बताऊं ही ना कि तूने अपनी मर्जी से किया भाई, अब हमें ना बता। अपने आप सेटिंग करो, हमने तो पहले कह दी। और मम्मी आप? अरेंज अपनी जगह है और लव मैरिज भी सही है, उसमें क्या बात है। और लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई तो अरेंज में भी हो जाती है। सही बात है, लड़ाई तो अरेंज्ड में भी हो जाती है। क्यों लड़ो? अरेंज वाले भी छोड़ के आ जाते हैं, ये क्या बात है। प्यार से रहो, कितने मुश्किल से मिला है ये जीवन। सही बात है। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? ऐसी होंगी 18-20 साल की। अच्छा, आपका बाल विवाह नहीं हुआ? नहीं। आपकी कब हुई थी मम्मी? 22। आपसे पूछा गया था शादी के टाइम पे कि भाई तुम्हारी शादी करा रहे हैं, तुम्हें करनी है? कोई रजामंदी आपकी? कुछ नहीं। कुछ नहीं पूछा गया? बंदूक के बल पे आपकी शादी हो गई? बंदूक के बल पे तो नहीं हुई, पर अब जैसे पढ़ाई हो गई तुम्हारी पूरी, अब शादी हो जाए बस। अच्छा, यही काम था पहले। पर आपकी पढ़ाई पूरी कहाँ हुई थी? आप तो एमए सेकंड ईयर में थी जब आपकी शादी हाँ, हुई। तो मतलब कि बीए कर ली, पहले 12th कर ली, तभी कह रही थी कि शादी कर दो, अब 12th हो गई है।
क्योंकि जरूरी माना जाता है शादी करना। हाँ तो जरूरी, करके बस शादी निपटाओ। हो जाए, कर लो, काम खत्म हुई। आप आपकी तरह नहीं है, जैसे आप तो कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। आप कुछ कह रही हो, बोलो। माँ बापों को परेशानी हो या ना हो, पड़ोसियों को, बाहर वालों को हो जाए कि तुम्हारी लड़की बड़ी हो रही है, शादी क्यों ना कर रहे। तो पड़ोसी पैसा लगा रहे हैं, घर वाले पैसा लगा वो रहे कुछ हैं। भी सही, लेकिन लो बताओ, आप तो पड़ोसी की परेशानी के चक्कर में अपनी बेटी दे रहे हो। नहीं, ये बात नहीं है। उम्र के साथ ही हर काम सही लगे। तो कोई स्पेसिफिक एज होती है क्या शादी की कि इस एज तक शादी कर दो? 25 साल तक हो जानी चाहिए लड़के की शादी तो। और लड़की की? लड़की तो और छोटी होनी चाहिए, 20-22 साल की। 20-22 साल की शादी कर दो। 22-23 साल की। पढ़ाई ना करे वो। आजकल तो 25-28 साल तक तो लोग पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने को तो शादी के बाद ही पढ़ते रहो। क्यों, कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मैंने तो कितने केस देखे हैं जिसमें भी बोला गया है कि भाई हम तुम्हें पढ़ने देंगे, और उसके बाद नहीं पढ़ने देते। जैसे मम्मी की शादी, वही कह रही है, वो 22 साल की उम्र में हुई। वो MA सेकेंड ईयर में थी, छूट गई ना उनकी पढ़ाई, कहाँ पढ़ पाई फिर वो। तो कौन सी नौकरी करनी है मम्मी को? मम्मी आपका मन था नौकरी करने का? अब क्या, अब मेरे को कुछ याद नहीं है कि था या नहीं था, अब तो सब घर में ही हो गया। आपकी चुप्पी को हम समझेंगे कि आपका मन था पर आपको करने नहीं दी गई, है ना? यही हुआ ना। इनका तो इनके माँ बाप पूछते, इनके मैके वाले पूछते, हम थोड़े ही पूछते। अब जब शादी लाएंगे तो हम तो शादी करेंगे ही कि भाई, जब बेटी वाले तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। मम्मी की तो लव मैरिज थी ना? काहे के? क्यों, सेम गली में रहते थे दोनों? हाँ, तो गली में रहे तो कभी एक शब्द भी ना बोला किसी ने भी। कुछ बताओ मम्मी, आप अपनी शादी का कोई किस्सा बताओ। आप कब मिली थी पापा जी से? शादी के बाद, मतलब शादी वाले दिन? नहीं, मैं ऐसे तो पहले मिल चुकी थी, हमारे पड़ोस में ही तो रहते थे, घर जाती थी। तो रहते, लेकिन वैसे कोई वो नहीं कि आपको क्या पता। ऐसे तो मैं पापा जी से, मतलब एक बार मैं किताब भी लेके आई थी उनकी BA किताबों की से। किताब भी लेके आई पापा जी से। हाँ, सेम किताबों से पढ़ते थे। मैंने कहा आपके पास रखी हुई है, मेरी है इस बार, वो पहले कर चुके थे। पापा जी की BA हो गई, इनकी बाद में हुई है अच्छा, और MA आपने होने नहीं दी? ना, हमने मना भी ना करी। तो हाँ भी तो नहीं किया। अरे तो कोई जिक्र ही ना कि मैं करेंगे या ना करेंगे, कि जब कोई वो चलेगा, कोई बात चलेगी तभी तो हाँ या ना होगी। तो आपका कहने का मतलब है कि उनकी साइड से ये एक कमी रह गई कि उन्होंने पहले से नहीं बोला था कि हमारी बेटी को पढ़ना है। कहते तो आप पढ़ा देती। नहीं, उन्होंने भी नहीं कही, नहीं इसने भी नहीं। पर अगर वो कहते कि हाँ हमें अपनी बेटी पढ़ानी है, तो आप पढ़ा देती? हाँ, और क्या। वाह, कितनी मॉडर्न सास मिली है आपको, देखो। थैंक्स बोलो। थैंक यू। पर कुल मिला के तो यही है कि नहीं पढ़ पाई, कोई बात नहीं। लेकिन अरे कोई बात नहीं है, कौन सी नौकरी करनी है, BA पास है, ठीक है। हाँ चलो, BA कर लो, अब तो MA कर लो, कुछ भी कर लो, घर बैठे रहो बस करके। नौकरी मिल रही है कहीं? आपकी इंटरकास्ट मैरिज थी? इंटरकास्ट थी? तू फिर से जबरदस्ती उल्टे सवाल बुलवा दे। अरे आपने ही हाँ बोला है। इंटरकास्ट मतलब कि दूसरी जात में शादी? ध्यान नहीं दिया ना। पर मम्मी ने तो हाँ बोल दिया अभी। अरे तो मैंने जब ध्यान ही कहीं हो रहा है। पूछ लो कभी ये दूसरी जाति की हो और झूठ बोला हो आप। अब क्या हो है? अभी भी कुछ भी हो अब सकता तो है। अब क्या हो, दूसरे की जाति की हो, तीसरी जाति की हो, तो 30 साल हो गए। अच्छा, आप कभी मम्मी को नहीं बताने देती हो कि उनकी शादी को कितने साल हुए? आपने पिछले एपिसोड में भी बोलने नहीं दिया था मम्मी को। अब बुलवा ले। 30 साल हो गए आपकी शादी को। हाँ, खुश हो आप? हाँ। अच्छा, तो इंटरकास्ट शादी आप समझ गई ना कि जब दूसरी जाति में शादी की जाती है। दूसरी जाति में। हाँ, तो ये आपको ठीक लगता है ऐसा, या इससे आपको कोई क्यों? परेशानी पहले है? अपनी जाति की तो में ही जब करो। ठीक लगता है तभी तो तुम्हारी करवाई है हमने। हाँ, मॉडर्न मम्मी हमारी तो शादी करा दी उन्होंने इंटरकास्ट। पर अम्मा जी कुछ कह रही हैं कि आपको ठीक नहीं लगता। अब तो ठीक हो गई, अब क्या ठीक नहीं, है हमारी बेटी? छोड़ दो, कोई और करे तो आप क्या बोलोगी? पहले कोशिश यही करो कि अपनी उसमें ही हो गए। तो अपनी जाति में शादी करके क्या फायदा होता है? और नुकसान क्या होता है? पहले फायदा बताओ, कुछ फायदा होगा तभी तो करूंगी। दुनिया कह रहा है कि दूसरी ओए, अब क्यों करेगी? अरे मैं नहीं यार मैंने कर ली। नहीं, तो दुनिया कहती है कि दूसरी जात में शादी कर ली। आपको दुनिया और पड़ोसियों की बहुत चिंता है। वो तो है ही, अपना मुंह तो बंद कर लो, दूसरों का कैसे करो। अरे हमें दूसरे के मुंह से क्या दिक्कत? नहीं, बोलते रहे। बहुत- आपको तो वैसे भी कम सुनाई देता है। हवा में उड़ा दें बात को। तो उड़ गई, फिर तो गई, फिर क्या प्रॉब्लम है? हवा में उड़ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज से नहीं, मुझे नहीं है। आपसे पूछा जाता तो आप कर बच्चे कुछ लेते। रहने चाहिए, हम भी खुश हैं। और हमें तो इतनी नहीं थी खैर अकल। आपको तो यही था कि इसी में हो जाए। पर जिस एज में आपकी शादी हुई थी तब आपने सोचा भी था कि आपको शादी करनी है? आपके दिमाग में कोई ऐसे थॉट्स थे? नहीं नहीं। नहीं, मतलब कर दी बस। तो हो आपने गई ना बस। विरोध किया ना एक्सेप्ट किया, आपने कर ली। पहला लड़की कुछ नहीं कहती थी, जैसे हो गई वैसे ठीक है। अच्छा, अब ज्यादा बोलने लग गई हैं? और क्या, ले, सही बात है।
और जो इंटर रिलीजन मैरिज होती है, मतलब दूसरे धर्म में शादी होती है, उससे कोई प्रॉब्लम? वो तो गलत है। वो गलत है? कैसे गलत है? क्यों? अरे क्यों, मतलब रीजन तो दो। पहले अपने हिसाब से करो, जो अपने जैसे हमारे यहाँ होती आई है वैसे करो। ये थोड़ी है कि आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? कैसे? जो दूसरे धर्म में शादी की जाती है। शर्मा, आप घबराओ मत, शर्माओ मत, आप मैं बोलो। घबरा नहीं। ये डर रही है, देख लो आपसे। मुझसे क्या डर रही है? देखो, धर्म परिवर्तन तो मैं चाहती नहीं। धर्म परिवर्तन नहीं बोल रहे हम। जब शादी होगी दूसरे धर्म में, नहीं तो लोग ऐसे शादी भी करते हैं और फिर अपना अपना धर्म फॉलो करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि धर्म परिवर्तन करा लिया किसी का। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं चाहती। भाई लड़की शादी के बाद अरे लड़की उन्हें भी बोलने दो। जो ससुराल का वो होगा वो करेगी। मम्मी एक तो वैसे ही कम बोलती हैं, आपने बीच में और काट दिया उन्हें। कैसे? वो अपना कुछ बता रही थी, धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रही थी मैं ये कह रही थी जो एक दूसरे के धर्म में शादियां हो जाती हैं बस। बाकी आप अगर उसमें ये फ्रीडम है कि अपना धर्म फॉलो कर लो तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं है, पर मैं अपने बच्चों को तो चाहती नहीं थी ये बात। तो अगर हम पसंद कर लेते ना, तो मैंने पहले ही मना कर रखा था ना, सोच समझ के करना। मम्मी ने तो वो सारी धमकियां दे दी थी कि मैं तो बीमारी पड़ जाऊंगी, मैं तो यही हो जाऊंगी, कोई ऐसा ना ढूंढ के लाना। हाँ तो सही कही। अच्छा, और तीसरे टाइप की शादियां एक वो भी होती हैं जो पेड़ वेड़ से शादी करा देते हैं, वो क्या होता है, सुना है आपने? पेड़ से शादी करा वो देते तो हैं। बहुत पहले होता था। अरे वो अभी भी करा वो देते कह हैं। रहे हो कि वो हो क्या पहले हाँ पेड़ से शादी कर दो फिर लड़की से हो जा। अच्छा, आपको तो अभी और एक शौक लगेगा जब मैं ये बताऊंगी कि विदेश में तो एक औरत ने खुद से ही शादी कर ली थी और फिर खुद ने ही खुद से तलाक भी ले लिया था। भैया हाँ, एक लड़की ने तो लड्डू गोपाल से शादी करी है। 14 साल तक माँ बाप वो करते रहे और लड़की ने मानी नहीं कि नहीं मैं शादी करूंगी तो इनसे करूंगी, नहीं तो ना। वाकायदे शादी हुई है, ससुराल गई है। मैंने मोबाइल में देखा नहीं है। ये आपने कहाँ देखा था? वीडियो में देखा। कौन सी कहाँ पे देखी? यूट्यूब पे? हाँ, और खूब जैसे लड़की विदा हो सज धज के खूब तैयार, फेरे भी पड़े हैं और विदा भी हुई है, रो भी रही है खूब। या जब तू अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो फिर क्यों रो रही है इतनी? शादी करके गई कहाँ फिर? कोई ऐसा ही होगा जो दूसरा मानता हो लड्डू गोपाल को, तो उनके यहाँ चली गई। अच्छा, ये आपने वीडियो में देखा है? ये आगे वीडियो नहीं, वीडियो में। बढ़िया, अम्मा जी का एल्गोरिदम बढ़िया चल रहा है, वीडियोस का कुछ अलग ही आ रहा है उनके फोन पे। ना मजाक की बात ना। हाँ मजाक, मैं मजाक में ले भी नहीं रही। कौन ले रहा है मजाक में? आप क्यों हंस रही हो मम्मी? मजाक में ले रही है, देख लो। फोन की मैं बात तो देखी हुई बता रही हूँ। हाँ हाँ, और क्या, फोन पे जो आता है सब सच होता है। प्यार आजकल लोग फोन पे ढूंढ रहे हैं, ये भी पता है आपको? जानकारी में ज्यादा अच्छा है, अनजान में क्या पता हमें कौन कैसा है। तो मैंने तो प्यार में पड़ के की फिर। तो प्यार रखा तो काफी दिन ना, उसमें तो पता चल। और फिर मम्मी घर वर भी देख के आई थी जाके कि देख लें कि सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, या स्कैम ही है कुछ। और क्या, मैंने तो पूछा था कि लड़का क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे, सारा देखा था। तो आपको क्या फर्क नजर आता है पहले की शादियों में और आज की शादियों में? पहले शादी इतनी महंगी नहीं होती थी जितनी अब हो रही हैं। अब दोनों तरफ से बहुत खर्चा हो। पहले बनाए हल्दी के कपड़े के, मेहंदी के कपड़े के, शादी के साड़ी में भी फेरे पड़ जाए। अब तो लहंगा बने हुई है। आपने लहंगा खरीदा था अपनी शादी पर? नहीं, मुझे समझ ही नहीं मैं थी। बताऊं लड़के अरे वालों की उन्हें तरफ बताने से दो हो। पहले, उन्हें तो बताने दो। हाँ बताओ मम्मी। नहीं, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि लहंगा होना चाहिए, क्या है, जो आ गया वो ठीक है। लड़के वालों की तरफ से होता है, आप कुछ कह रही थी। हाँ, तो आपने क्यों नहीं दिया? मम्मी को लहंगा क्यों नहीं दिया आपने? दिया ही ना, अब तेने अपने अपना बनवाया। अरे तो मेरी ऐसे बात अलग बनवा है, ले। मैं तो कमा रही थी जब मेरी शादी हुई, मम्मी थोड़ी कमा रही थी। आपने मम्मी को लहंगा क्यों नहीं नहीं तो दिलवाया? हमने कोई ज्यादा वो ही ना करा, हमने तो साड़ी चढ़ाई। अच्छा, और क्या क्या खर्चे होते हैं मम्मी आजकल की शादियों में जो आपको लगता है एकदम फालतू होते हैं? सबसे पहले तो यही फालतू है कि इतना खाना बनता है, इतने सैलेड वगैरह सब कुछ, ये बिना मतलब कोई कोई तो थोड़े सी उस पर टेबल पे जाके इधर आ जाता है, सारा बेकार जाता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। पता बाराती भी जमीन पे बैठ के खाते हो खाना। तो वो मम्मी आपके टाइम की बात होगी। हाँ वो बिछ जाता है कपड़ा अच्छा, ऐसे लंबाई में, वो धोबी के यहाँ से आते हो वो सफ़ेद, वो बिछ जाते लाइन से। जैसे बीच में जगह छोड़ दी और एक इधर बैठा और इधर बैठा, खाने वाले बीच में से परोस रहे हैं। मैं इसी पर आ रही थी। वैसे आजकल लोगों को बुलाने का जो ट्रेंड है वो ये है कि जितने कम से कम लोग हो सके उतने बुलाओ शादी में। जैसे कोविड में आपके देवते की शादी हुई, उसमें आपको नहीं बुलाया गया, आप फर्स्ट तो हम तो गए ही नहीं, बुलाया। आप फर्स्ट 50 में कट नहीं हो पाई थी। बुलाया ही ना, बुलाया उन्होंने तो निकल गया। नहीं, उन्होंने बुलाया लेकिन हम नहीं गए। क्यों?
कोविड की वजह से। हाँ सेफ्टी पहले है तो अम्मा उसमें नहीं गई, और फिर वहां से ही ये बहुत लोगों को पसंद आने लग गई ऐसी शादियां जिसमें कम लोग होते हैं, कि आपका खर्चा कम होता है ना। मेन बात तो यही है, आपको अननेसेसरी वो वाले गेस्ट नहीं अटेंड करने पड़ते जो हर चीज में ही मीन में एक निकालते हैं। सही बात है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब एक बार शादी कर रहे हो, जितनों का खाया है उन सबको बुला के खिला दो, या होना फिर तो ऐसी चाहिए, पर हमने बुलाया नहीं। पर तेरी शादी बाहर जाके की थी, अच्छा तो इसलिए नहीं बुलाया कि हमें दिक्कत होती। भाई इतनी दूर ले जाना लाना पूरी जिम्मेदारी, हाँ सामान एक एक आदमी पे कई बैगों में, और ट्रेन में चढ़ाना उतारना, सही बात है। कितनी दिक्कत हो। तुम तो गाड़ी से गई, गाड़ी से आ गए। अरे मैं भी तो ट्रेन से ही गई थी, मैं कहाँ गाड़ी से गई। अब की बार हाँ मैं ट्रेन से गई हूँ आपके साथ। ये ट्रेन से गई हमारे साथ, और गाड़ी से कौन गया? कोई भी गया हो आपको याद ही नहीं है, आपको मेरी शादी ही नहीं याद, हद हो गई। ना ये ध्यान नहीं है मुझे, तो यही ध्यान है कि जैसे सुबह गई एक गाड़ी। भाई मैं आपके साथ उसमें गई हूँ ट्रेन में, कुछ याद नहीं है। आपको ये याद है कि मेरी शादी हो गई? हाँ क्यों ना। अच्छा दहेज पर आप दोनों के क्या विचार हैं? मिलना चाहिए है ना? भैया जिस पर जितना बने उतना दे दो, जबरदस्ती नहीं के, ये जबरदस्ती नहीं कि भाई हमें तो इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, ये गलत बात है। अच्छा मैं तो देखो पहले क्लियर कर दूं, दहेज लेना इलीगल है। अब आप बोलो तो ले लेना चाहिए। भाई जितना बेटी वाला आराम से दे सके उतना लो, और क्या। ये थोड़ी है कि जी मांग है उनकी तो गाड़ी चाहिए, कि चैन चाहिए, कि घड़ी चाहिए, कि वो चाहिए, कि ये गलत है। पर आपको नहीं लगता कि सामने से मना कर देना चाहिए कि नहीं नहीं हम दहेज नहीं लेंगे? वो ऑटो के पीछे लिखा होता है दुल्हन ही दहेज है। वो कोई ना है, वो ना लड़के वाले करें ना मांगे। और आपने मांगा था अपने पोते की शादी में? नहीं। और बेटे की शादी में क्या आया था मम्मी आपके यहाँ से दहेज में? बताएं, ऑडियंस को बताएं क्या दिया आपने दहेज में। अब आप ना बोलना, मम्मी को बोलने देना। वो अम्मा जी बोलो बताएंगी बोलो ना। नहीं आप बोलो आपने क्या दिया था। डरो मत घबराओ मत मम्मी, 30 साल हो गए अब आपकी शादी को। तो अम्मा जी को याद होगा ना, बता देंगी। क्या दिया था मम्मी अरे ने? वही कि इतने साड़ी जा रही हैं, इतने बर्तन जा रहे हैं, इतने नगद जा रहे हैं, नगद पैसे जा रहे हैं, और क्या है लड़के को जा रहे नहीं, वो पूछ रही है क्या आया था। हाँ आया क्या था मम्मी के यहाँ से, ये बताओ। यही आया सब। मैंने तो सुना है मम्मी का बेड वेड भी मम्मी ही लाई थी। वो तो हमारे यहाँ तो लड़की के लावे बेड, अब वो है अब तो तो आपके यहाँ तो लड़के वाले लहंगा भी देते थे, आपने लहंगा भी नहीं दिया और बेड भी मंगवा लिया। बेड हमारे यहाँ तो बल्कि लड़की का मामा देवा है। जैसे तुम्हारी शादी हुई मैं ना, तो सवाल ही छोड़ दिया। तो तुम्हारे ननसाल वाले देते बेड। हमने क्यों? तो पर मेरे ससुराल में तो मेरे लिए बेड था। है? मेरे ससुराल में तो मेरे कमरे में बेड था। ये क्या बात है कि लड़की अपना बेड भी साथ लेके आएगी? हो या ना हो, लेकिन लड़की लाती थी अपना पलंग। तो आप अपना बेड वगैरह मम्मी साथ लेकर आई थी, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि ये लोग कुछ नहीं देंगे। जिन्होंने लहंगा नहीं दिलवाया वो आपको बेड भी नहीं देंगे। मैं तो बाद में आई थी, बेड बिस्तर सब पहले आ गया। ये सभी देते थे अपनी लड़की को। पर आपको मना करना चाहिए था ना। क्यों करते? क्यों नहीं? आप कोई वो कि आपको दूसरों से मांगना पड़ रहा है, आप खुद नहीं ले सकती थी? नहीं, वो अपनी मर्जी से देते, कोई मांगने से थोड़ी ही ना। यार बताओ, मतलब लड़की घर पे आ रही है, एक तो वो अपना तो वो लड़की वाले खुद देते अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। अम्मा जी ने तो एकदम वही वाली बात कर दी कि ये तो गिफ्ट्स ले रहे हैं, दहेज का है। आजकल तो गिफ्ट बोल के दे देते हैं ना। नहीं कोई ऐसी वो नहीं है, हमने तो नहीं कुछ मांगा। जो ले दिया लेकिन वो रख लिया। और क्या। ये तो आपने पाप कर दिया यार, दहेज लेके। दहेज पाप है, पता है? दहेज लेना पाप है। तभी आप रोज 2 टाइम पूजा करती हो, अब मुझे समझ में आ रहा है। पाप नष्ट करने को। हाँ, कि मम्मी से जो बेड लिया, बिस्तर लिया, मतलब बर्तन भी मंगा लिए यार। वो अपने बर्तन अरे भाई हम नहीं मांगते थे, वो अपने आप देते हैं। क्या आप लड़की वाले अपने आप दे में। क्या आप इस बात से एग्री अब करेंगे? ये छोड़िए कि लड़की को ऐसे ही बैठा दे, ऐसे विदा कर दे। ये कोई बात है कि लड़की अपने बर्तन भी साथ लेके आ रही है, उसे आप बर्तन भी नहीं दे सकते? बहुत कुछ जावे। तुम्हें तो यूँ ना दिया कि वहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा सामान। तुम्हें दिया क्या? मैं देने ही ना देती। नहीं, फिर भी जैसे कुछ दो भी कुछ दे दे। मुझे तो बेड मिला है। वहाँ जाएगा सामान फिर यहाँ आएगा, आने जाने में परेशानी है। अच्छा, मतलब अम्मा जी ने तो सोच लिया था कि मेरा दहेज जाएगा। और क्या। अब अगर तेरी यहाँ काम ना होता तो फिर तो क्या? अच्छा, अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो आप मुझे दहेज देती? भाई क्या, ये तो वहाँ जाएगी शादी होकर फिर यहीं आएगी। काम तो यहाँ है इसका। अच्छा वैसे। भाई उनका काम यहाँ, तेरा काम यहाँ। अभी बेचारे रजत को देख के ऐसा लग रहा होगा कि शिट मेरा दहेज मर गया, वरना अम्मा जी तो रेडी थी देने के लिए। अच्छा, मम्मी इतना शर्मा के बैठी हुई हैं, आज पूरे एपिसोड में कुछ नहीं बोल रही हैं। चलो पहले आप बताओ कि आपके हिसाब से कैसे बिहेव करना चाहिए लड़की को शादी में?
ऐसे ये भाई शर्माए जा रही हैं आज। मम्मी आपकी हो चुकी शादी? मुझे ये वैसे आ रही है कि जो है वैसे तो बातचीत करनी चाहिए, पर हमारे टाइम पे एक अम्बा जी की मतलब कोई जानकार आई मुंह दिखाई करने। हाँ। अब जब मैं अपने कमरे में बैठी हूँ तो अब तो कोई आएगा तो नॉक करके आएगा कि भी कमरे में जाना है। पहले तो वो कमरे में आई, फिर कह रही है कि मैं मुंह दिखाई नहीं करके आई, आपकी बहू तो ऐसी मुंह उघाड़ के बैठी थी। ये बताओ, अम्मा जी को रास्ते में बोल रही है। तो क्या आपने अपने बहू का पक्ष रखा? आपने उनका साथ दिया इस बात पे, या आप चुपचाप सुन के आ गई? कैसे उन्होंने कही अरे तो जब भाई ऐसी बात थी, एक कोने में बैठ जावे ब्याली बहू, जो ना किसी से बोलना ना चालना, ना कोई आवे मुंह दिखाई कर ले और चल जाओ। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा एक तो आई बिना बुलाए, कमरे के अंदर आ गई और फिर कह रही है कि जो है मुंह उघाड़ के बैठी है। पूनम तो थी तुम्हारे पास? नहीं कोई भी था, लेकिन मेरे मुंह उघाड़ने पे तो ऑब्जेक्शन था कि ऐसे क्यों उघाड़ा सांस हुआ ना है? ले क्या दुल्हन? वो पुराने जमाने की बात है भाई। नहीं तो मैं तो इतने पुराने जमाने की नहीं थी तब। ये बढ़िया है, ऐसे ही बात करो वो तो बहुत पुराने जमाने की हैं। तुम। अच्छा, जिन्होंने कही के मैं तो वो तो मुंह गाड़े बैठी, मतलब मुंह दिखाई मैंने तो पूनम को दे दी। पर ये बोलना चाहिए था कि भाई अगर वो बैठी थी तो क्या हो गया, आप दे आती। मुंह अपने कमरे में ही तो बैठी है, अपने बेड पे बैठी है जो वो अपने मायके से लेकर आई है अपने पैसों नहीं का। बेड पे काहे को, नीचे कपड़ा बिछ रहा, बेड से ऊपर चल गया। मेमोरी तो ठीक है आपकी, इतना पुराना याद है आपको सारा। अब ये तो हम तो नीचे है कमरे में। पर मैं वैसे पूछ ये रही हूँ कि शादियों पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि लड़की कैसे बिहेव करे। जैसे एक हमारे यहाँ शादी थी, वहाँ कोई अटेंड करके आया, उन्होंने घर आके ये बोला कि भाई हमें लड़की बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला कि कैसे अच्छी लगी? तो उन्होंने कहा कि नज़रें नीची करके बैठी रही पूरे टाइम, इसलिए हमें बहुत अच्छी लगी। तो ये क्या, कोई ये कितना अजीब क्राइटेरिया है। जैसे मैं तो अपनी शादी में खूब दांत फाड़ फाड़ के हंसी हूँ, तो मुझे तो आधे लोग यही बोल रहे होंगे कि ये तो बड़ी गंदी लड़की है। नहीं ऐसे नहीं बोल रहे होंगे, अब तो ऐसे ही होते हैं सारे बच्चे। हाँ हमारी लड़की भी ऐसी और हमारी जो बहू आई है वो भी ऐसी हो जाएगी। हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही है अब तो। आपके हिसाब से शर्मा के रहना चाहिए या हंसो? भाई आपकी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए ना। अब फ़ोटो ऐसे अच्छी आएगी ऐसे? भाई जैसा माहौल हो, जैसा टाइम हो, वैसे ही रहना पड़ेगा। अब तो लड़कियां, आपने देखा हो पता नहीं देखा हो, आजकल लड़कियां डांस करते हुए आती हैं काला चश्मा पे। तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले आई थी हमारी एक भाभी। अच्छा, उन्होंने, मुझे लग रहा है उन्होंने ट्रेंड शुरू किया नाच के आने उनको का। सबने नाचने वाली बता दिया। पहले उसमें तो यही था ना, 30 साल पहले की बात है। अच्छा, वो डांस करते हुए आई तो उन्होंने बोल दिया ये नाचने वाली है। 30 साल हो गए उसकी शादी को? मतलब हमारे 1 साल बाद ही होगी। रिंकू की शादी जो हुई थी, हाँ, किसी की भी हुई हो, उसको बोल दिया कि ये नाचने वाली है, ये डांस करते हुए आई है। तो उन्होंने तो हटवाया था वीडियो में से वो सीन। अब वीडियो में से हटवा के क्या फायदा? 12 बजता आया और वो आगे आगे डांस कर रही, तो सब कहने लगे नाचने वाली तो ना कहेंगे ये लड़की। अब तो सबको अच्छा लगता है। और जैसे स्टेज पे आजकल लोग हग वग कर लेते हैं, वो सही बात है? वो क्या करे? गले मिल लेते हैं दूल्हा दुल्हन, वो ठीक बात है या गलत है? तुम्हें सही लग रहा तो सही है। अरे पीछे होके बोलो, एक तो आगे कहाँ जा रही हो आप? बताओ तुम्हें आप। सही लग रहा तो सही है, हमें तो हम तो बेवकूफ हैं, आप अपनी बताओ हमें तो सही ना लग रहा। क्या गलत है उसमें? कुछ भी गलत ना है। अरे अभी अरे बड़े कितने अपने मैके वाले भी हों, कितने बड़े बड़े भी हों, मैं अपने ससुराल वाले भी हों, और सबके सामने गले नहीं लगना है। तब तो लग गए। इस पर आपके क्या विचार हैं कि लड़की को जैसे अपना घर वर सब छोड़ के आना पड़ता है? नाच के आ रही है वो तो अलग बात है, लेकिन अपना घर बार सब छोड़ के आ रही है, फिर आप। तो ये तो बेटा पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा है ये तो भाई, ये नहीं थोड़े ही है। अब खुशी खुशी यहाँ जब कोई वो नहीं है कि जैसे भी हो गया ठीक है। लड़की का विदाई पे रोना जरूरी है क्या? एक ये भी तो जजमेंटल हो जाते हैं लोग कि ये रोई नहीं अपनी विदाई पे। जैसे मैं तो प्रेशर में ही रोई, मुझे तो हंसी आ रही थी। मम्मी का मेकअप बह रहा था, मुझे मम्मी को देख के हंसी आ रही थी कि आंखें काली हो गई हैं। फिर मुझे लगा कि माहौल रोने वाला बन रहा है, तो मैं रो गई। तो अब रोते हुए जाएंगे क्यों, जब अपनी मर्जी से अपनी पसंद की शादी है। सही बात। और क्या, अब तो हंसते जाओ, खूब खुशी खुशी जाओ। आप रोते हुए आई थी आप अपनी शादी पे? अरे मेरी शादी क्यों बात कर रहे हो? 60-70 साल। अरे आप बैठी हो, आप ही की शादी की बात होगी यार। मम्मी आप रोते हुए आई थी फुल बहमे? बहमे तो नहीं, पर आराम से तो रोए थे। जैसे मुझे तो बहुत फनी लगती है वो मीम्स आती हैं कुछ फोन पे, ऐसे भी जिसमें लड़कियां मम्मी दो अभी बुला लेना। ऐसे थोड़ी ना रोए। ऐसे नहीं रोई थी, पर रोते हुए आराम आराम से ही रोना आता रहा बस। आपको पता है आजकल एक नए टाइप की शादियां भी चल रही हैं। मैंने ये सवाल लास्ट के लिए रखा था एकदम, कि आपको कुछ नया जानने का मौका मिलेगा। लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं और लड़की लड़कियों से।
आपने सुना है कभी ऐसी शादी के बारे में? नहीं, हमने नहीं सुना। आपने? हाँ, हमारे तो पड़ोस में ही हुआ था ऐसे। लड़की थी, उसने लड़की से शादी की तो वो खुद लड़का बनी। अच्छा, पर ऐसे लड़का बने बिना भी लड़की लड़की से शादी कर लेती है और लड़के लड़के से? अच्छा, वो नहीं पता। आपको लगता है कि ये सही चीज़ है? ये कोई तरीका है? गलत है। हाँ, इसमें क्या गलत है? अरे अरे बताओ, हमें तो गलत लग रहा है किस बेसिस पे गलत लग रहा है? कि लड़का लड़की शादी कर लें, लड़का लड़का कर लें। ये सही ना, हमारी समझ से बाहर है। नुकसान क्या है इसमें? कि नुकसान भी ना तो फायदा भी क्या है? आपके हिसाब से ठीक है मम्मी ऐसी शादियाँ? ठीक हो गलत तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपके हिसाब से तो मतलब जिसको जिससे करनी है करो। मेरे बच्चों की हो गई, अब कोई कैसे भी। आप दुनिया जाए बाढ़ में मेरे बच्चों की हो गई, मेरे सही बात बच्चे। है। मेरे हिसाब से तो अम्मा जी को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया कि LGBTQ मैरिज क्या है। मतलब ठीक है, हमें अभी इंडियन सोसाइटी में इसको लेकर बहुत कम जानकारी है, लेकिन दोनों का ही ये कहना है कि जिसको जिससे करनी है करो, हमारे बच्चों की तो हो गई है ना। बस हमारे बच्चों की सही हो गई, कोई जैसा चाहे वैसा करो। नहीं, अब जो समझ में नहीं आ रहा उस पर गलत राय क्यों देनी। सही बात है, ये तो मम्मी ने क्या बात कह दी है। अगर ऐसा ही बाकी लोग सोचने लग जाएं तो देश में लड़ाई ना हो रही हो इतनी। चलो बहुत बढ़िया, इसी नोट पर हम आज की बातचीत समाप्त करते हैं। आपको मज़ा आया? सही लग रहा है। हाँ सही लग रहा है। चलो थैंक गॉड। कोई भरोसा नहीं, अम्मा जी कह भी सकती थी कि इतना ना आया आज। सही है, ठीक है, बढ़िया है ना। बढ़िया। हाँ, तो अम्मा जी को एपिसोड करके मज़ा आया। मम्मी आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी बताना। अगर आपके पास टॉपिक्स हैं सजेस्ट करने को जिससे लगता है कि हम कुछ मसाला निकाल पाएंगे तो आप वो भी बताना। बाकी हमारी वीडियोस को खूब भारी मात्रा में देखें और शेयर करें। थैंक यू।